किसी भी पावरफुल हीरो को अगर कोई टक्कर देने वाला होता है तो सिर्फ एक ही इंसान पावरफुल विलन, और अगर वो उसके पास पावर पोजेस नहीं करती तो विलन कहीं से नहीं है। बिकॉज विलन ही एक ऐसा प्राणी होता है जो पावर पोजेस करके जितने से जितने इवल काम करना चाहे वो कर सकता है, और उसको रोकने के लिए हमारा हीरो आता है। जुजुत्सु काइसन के अंदर हमारा गोजो हीरो तो है, पर विलन कौन है? हमारा सुकना। जो सुकना की इमेंस स्ट्रेंथ है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। वॉल्यूम 1 के अंदर हमने बेसिकली बात करी उसकी पावर की, जिसके अंदर हमने बात करें स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और अदर जो इसकी पावर है। और दूसरे वॉल्यूम 2 के अंदर हमने बात करी है सुकना की जितने भी टेक्निक्स है उसको इन डिटेल डिस्कस करा है, जैसे कि डोमेन एक्सपेंशन, स्पाइडर वेब, फायर एरो या फिर वाइंडिंग वो। ऐसे करके टोटल 10 हमारे वॉल्यूम 1 में सुकना की टेक्निक, और वॉल्यूम 1 में टोटल 60 पावर है जो हमने इस वीडियो के अंदर इन डिटेल आपको बताई है। ये वीडियो बनाने का मेरा दो मतलब है। पहला तो सुकना की जो रियल पावर है उससे आपका रूबरू करवा दूं, तो दूसरा रीजन है मेरे को सुकना वर्सेस गोजो की फाइट दिखानी है। उसके लिए पहले मैंने गोजो की बिल्कुल पावर इन डिटेल, लिमिटलेस और हमारी 6 साइज को एक्सप्लेन कर दिया एक अलग वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसी के साथ सुकना की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में पावर एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे ये होगा कि अब गोजो सुकना की पावर होगी आपको समझ आ गया। फिर जब मैं इनकी फाइट करवाऊंगा तब आपको वो बैटल देखने में मजा आएगा, बिकॉज वो बैटल बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। और अगर उनमें से कोई एक दोनों टेक्निक यूज करते हैं और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सर खो जाते रह जाओगे कि ये करा क्या। तो इसी वजह से मैं आपको पहले गोजो की पावर एक्सप्लेन कर दिया, इस वीडियो में सुकना की पावर एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर आपको जब दोनों की समझ आ जाएगी फिर उसके बाद जो मैं बैटल करवाऊंगा सुकना वर्सेस गोजो, तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिकॉज हर फैन को देखने में चीजें जब मजा आती है जब चीजें समझ आए। अगर मैं मुर्गा लड़ा दो तो उतना मजा नहीं आएगा। तो जुजुत्सु काइसन की प्लेलिस्ट की ये 4th वीडियो है, आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारा सुकना है वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको एक टाइटल दिया गया था किंग ऑफ कर्स, और सुकना इतना ज्यादा पावरफुल सोर्सर था, उसको हराना और सपना देखना दोनों एक ही बात थी। कोई अगर पर्सन स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसको किंग ऑफ कर्स का टाइटल मिल चुका है तो उसकी बहुत सारी पावर होगी। तो एक एक करके डिटेल में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और बिना अपने आप को इवल बनाए हुए और सुकना की जय हो कह के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं स्किल लेवल की सुकना की जो पहले हुआ करती थी, हैन एरा, जो 1000 साल पहले की बात है करंट टाइमलाइन से जो जुजुत्सु काइसन में चल रही है। वो गोल्डन एज हुआ करता था सुकना के लिए, बिकॉज उस टाइम पे सुकना की पावर ऑन द पीक थी। सुकना की पावर से सिर्फ आम लोग नहीं, जो वहाँ पे मोस्ट पावर सोर्सरर थे जो सुकना को ट्रेनिंग या सुकना को जो चीज सिखाए थे वो भी डरते थे सुकना की पावर से। और हमेशा इतिहास में देखा गया है डर से होता है विद्रोह, और विद्रोह क्या था कि इन सोर्सरर ने एक ग्रुप बनाया, फिर वो ग्रुप आई थी सुकना से लड़ने के लिए, और वो इतनी गंदी तरह से पिटे थे कि उनकी बॉडी को पहचान पाना एक मुश्किल बात थी, और सुकना ने अकेले सारे सोर्सरर को मारा था। और सुकना की पावर लेवल को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मांगा के अंदर बताया गया था वो क्वांटिटी जो ग्रुप की 1, 2, 5, 10, 100 नहीं थे, वो 1000 से भी ज्यादा। और उस टीम अप के अंदर कोई जनरल भी थे, और ये फाइटिंग इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि आम लोग डरने लगे सुकना से, और उसके थ्रू डर के थ्रू सुकना की पूजा स्टार्ट हुई, और उसके बाद से ही ये सुकना की पूजा करने लग गए कि वो इससे गुस्से ना हो। और फिर जब सुकना मरा था तो उसी के बाद इसका नाम स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर इन दी हिस्ट्री एज वेल एज किंग ऑफ द कर्सेस नाम रखा गया था। मॉडर्न एज का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर सतारो गोजो है, वो चाहे सुकना को 1 to 1 टक्कर दे देगा। तब जब सुकना ने अपनी कुछ ही फिंगर खाई है, पूरी की पूरी 20 फिंगर नहीं खाई, उसके पास इन टोटल 20 फिंगर है। जब वो सारी कंज्यूम कर लेगा तो गोजो सतारो को भी उसको छू पाना बहुत मुश्किल होगा। गोजो सतारो सुकना से 20 फिंगर खाने से पहले भी फाइट कर चुका है मांगा के अंदर, तो ये जैसे वीडियो कंप्लीट होती है सुकना के पास, फिर इसके बाद फाइटिंग ही आएगी। इसी के साथ जो सुकना के पास कर्स एनर्जी का भंडार है उसके शरीर के अंदर, प्लस सिर्फ उसका कर्स एनर्जी का भंडार नहीं है, वो कॉम्बैट फाइटिंग में भी बहुत ज्यादा ट्रेन है, जिसकी वजह से उसको उसके मैक्स पावर में छूना इम्पॉसिबल है। अगर आप देखोगे करंट टाइमलाइन से लेके हिस्ट्री के बीच में अगर सुकना सबसे ज्यादा कमजोर रहा है वो तब जब वो यूजी की बॉडी में है। क्यों? क्योंकि उसके पास इन टोटल 20 फिंगर का एक्सेस नहीं है, उसने अभी कुछ 1, 2, 5 ही फिंगर खाई है, तभी भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है, जहाँ पे अगर वो किसी विलन से फाइट करता है यूं 2 मिनट में उसको हरा देता है। तो अब बात करते हैं हम कि अब सुकना की रियल पावर क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जो पहली पावर है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर है जिससे सुकना हमारा अमर है, वो है इनकार्नेशन। इसका तात्पर्य ये है, ऐसा कहा जाता है जब सुकना मरने वाला था तो उसने एक
एक टेक्निक ढूंढी थी, जब वो मरेगा तो वो अपनी सोल के कुछ पार्ट अपने 20 फिंगर के अंदर ईच के अंदर छुपा सकता है, और जैसे ही उसमें से कोई एक फिंगर खाएगा वो उसकी बॉडी को पोजेस कर सकता है। और हमारे जुजुत्सु काइसन के फर्स्ट सीजन में भी यही हुआ था, जहाँ पे यूजी ने उसकी पिंकी फिंगर खाई थी और उसी के बाद जाके सुकना उसकी बॉडी को पोजेस कर पाया था सक्सेसफुली। पावर नंबर सेकंड, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। आपको सुन के ये थोड़ा हैरान करेगा, पर ये सत्य है कि सुकना की पावर कर्स एनर्जी पे लिमिटेड नहीं है। इवन सुकना को कर्स एनर्जी से पहले वो हैंड टू हैंड फाइटिंग में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर रखा था। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके 4 हाथ हो वो तो फाइटिंग में अच्छा ही होगा। सिर्फ फाइटिंग में भी नहीं, बैट पे भी अच्छा ही होगा। और इवन सुकना अपनी कर्स एनर्जी को भी यूज कर सकता है अपनी हैंड टू हैंड पावर के अंदर, जहां पे वो अपनी हैंड के अंदर कर्स एनर्जी भेज सकते हैं, जिसके बाद सुकना को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर हम बढ़े थर्ड पावर की तरफ, इमेंस स्ट्रेंथ। पहले सीजन के अंदर जब हमारा यूजी ने एक फिंगर खाई थी, मीन अभी सुकना अपनी पोटेंशियल पे नहीं है, जस्ट वो अपनी 5% पावर पे ऑपरेट कर रहा था। अगर उसके पास टोटल 20 फिंगर है, उसके बावजूद भी उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ थी, जहां पे भाई साहब वो लोगों को डरा डरा के मार रहा था अपनी पावर यूज करे बिना। सोचो कितना उसके पास पावर होगी। और सुकना की यही इमेंस स्ट्रेंथ हमें बहुत सारे फाइटिंग में देखने को मिली थी। फिर उसके बाद बढ़े हम अगर पॉइंट नंबर 4 की तरफ, इमेंस स्पीड। एक स्पीड अलग बात होती है और इमेंस स्पीड भी अलग बात होती है। इट इज द एनहांस वर्जन ऑफ स्पीड। हमें सुकना की इमेंस स्पीड की ग्लिम्स तब देखने को मिला जब सुकना फाइट कर रहा था फिंगर बैरियर से, और ये जब सारे इवेंट हुए थे तब सुकना ने सिर्फ 3 फिंगर कंज्यूम करी थी। इट मींस अभी वो अपने 15% पावर पोटेंशियल पे था और उस टाइम उसकी पावर इमेंस थी स्पीड के मामले में। तो सोचो अगर वो अपनी कम से कम 20 या 15 फिंगर कंज्यूम कर ले, He will be beyond reachable। और यही चीज हम तब दे सकते हैं मेगुमी के फाइटिंग के दौरान, या फिर हमारा फिंगर बैरियर के फाइटिंग के दौरान जब उसको भगा भगा के मारा था। और अगर बढ़े हम 5th पॉइंट की तरफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्सेस। अगर हमारा कोई कैरेक्टर है, उसके पास इमेंस पावर है पर रिफ्लेक्सेस के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो उसको हराना एक टाइम पे इजी हो सकता है। बट हमारे सुकना के साथ ये केस नहीं है, जहाँ पे उसको गॉड गिफ्ट के साथ अगर उसको स्पीड मिली है तो अच्छी रिफ्लेक्सेस मिली है, जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके और एज वेल एज अटैक भी कर सके। जहाँ पे इस पावर की हमें प्रॉपर ग्लिम्स देखने को मिली है इन मांगा। सुकना जोगो को इतनी गंदी तरह से मारता है, उसकी रीजनरेशन एबिलिटी को खो देता है। फिर उसके बाद बढ़े हम 6th पावर की तरफ, इमेंस ड्यूरेबिलिटी। मींस जो हमारी सुकना की ड्यूरेबिलिटी है उसकी बॉडी की, इवन हमारे यूजी की बॉडी के अंदर इंटेंस लेवल है। मतलब एक मांगा से आपको थोड़ा सा मैं स्पॉइलर दूं, जब हमारा गोजो पहोलो पर्पल टेक्निक का अपना मैक्स लेवल यूज करता है तभी भी सुकना को कुछ नहीं होता। पावर नंबर 7, मेटामॉर्फोसिस। बेसिकली इसके अंदर सुकना अगर किसी भी होस्ट की बॉडी में या अपनी खुद की बॉडी में अगर कोई पार्ट को ग्रो करना चाहे इन एक्स्ट्रा फॉर्म, तो वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपनी मेन बॉडी के अंदर उसने अपने 2 हाथ को ग्रो करा था एज अ परमानेंट। और अगर बात करें यूजी की बॉडी के अंदर, तो जिसकी सर पे 1-2 आंख निकालना, आंखों के पीछे उछे, या अपना मुंह कहीं पे भी बना लेना हाथ पे उंगली खाने के लिए या बात करने के लिए, तो वो आराम से कर सकता है। बेसिकली यही इसकी पावर है। ये सारी होगी हमारी पावर सुकना की। अब हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट तात्पर्य ये आता है कि उसके पास टेक्निक भी है। टेक्निक कैसी? डोमेन एक्सपेंशन, अपनी कर्स एनर्जी को एक अलग तरह से यूज करना, और उसने यही चीज इन पास्ट और आने वाले फ्यूचर के अंदर यूज कर रखी है इन फाइट। तो एक एक करके फटाफट डिस्कस करते हैं। टेक्निक नंबर 1, कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है, यूटा के पास बहुत बड़ा कर्स एनर्जी का भंडार है और इवन सबसे ज्यादा है, नो डाउट। पर क्या वो अपनी कर्स एनर्जी को अपने बेस्ट लेवल पे यूज कर सकता है? अभी तो नहीं। एंड हाँ, जो सोच रहा है इसके पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी, तो हाँ इसके पास है, इसीलिए तो गेटो उसके पीछे पड़ा था। पर अगर बात हो जो अपनी कर्स एनर्जी को एक बेस्ट लेवल पे यूज कर पाए, तो उधर सिर्फ एक ही पर्सन का नाम आएगा और हमारा ये एंटी हीरो सुकना। और इसी वजह से इसकी सबसे बेस्ट टेक्निक है कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन। और इवन ये अपनी कर्स एनर्जी को इतनी अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है, इवन
6 आइज उसके सामने कमजोर पड़ेगा, जिसके वजह से आप ये भी कह सकते हो गोजो का कोई मैच नहीं है सुकना की कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन टेक्निक के सामने। जो सुकना की सेकंड कर्स टेक्निक है वो है वाइंडिंग वो। बेसिकली इस टेक्निक के थ्रू सुकना कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है विद एनी कंडीशन जो वो चाहे, और उसको फुलफिल करने के लिए ये वाइंडिंग वो टेक्निक की यूज आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब यूजी के साथ सुकना ने 2 कंडीशन के साथ एग्री करा था कि पहले जब मैं कुछ वर्ड बोलूंगा उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी को 1 मिनट तक टेक ओवर कर सकता हूँ, एंड सेकंड वन इज ये तुम एग्रीमेंट भूल जाओगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है वाइंडिंग वो की वजह से, और यूजी वाइंडिंग वो की वजह से ही टर्म एंड कंडीशन जो था उसका फुलफिल कर पाएगा। और अगर हम सुकना की थर्ड टेक्निक की बात करें, इनाइट टेक्निक, बेसिकली दिस इज द इनविजिबल पावर जो सुकना कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में। दिस इज लाइक अ एस कार्ड जो सुकना के स्लीव में छुपा रहता है। ये पावर अभी अननोन है कि इसको कैसे सुकना यूज कर पाता है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, बट ये है कि दिस इज द पावरफुल टेक्निक जो सुकना अपनी फ्यूचर में बहुत बार यूज करने वाला है। तो उसी के बाद पता चलेगा गोजो वर्सेस सुकना फाइट के अंदर, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद अगली सुकना की टेक्निक की बात करें, डिसमेंटल टेक्निक नंबर 4। बेसिकली दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस टेक्निक जो सुकना यूज करता है अपनी एनिमी पे अगर उसको डिसमेंटल करना है तो। और अगर बात करें सुकना की नेक्स्ट टेक्निक के बारे, टेक्निक नंबर 5, क्लीव। बेसिकली इस टेक्निक की हमें झलक सीजन 1 में देखने को मिली थी, जब हमें देखने को मिला था फिंगर बैरियर पर सुकना अपनी टेक्निक को अनलीश करता है। दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस टेक्निक, बट वो ऐसे करता है जैसे किसी मछली को काटते हैं छोटे छोटे पीस में, वैसे उसके स्लाइसेस हो जाते हैं। बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू आप अपने अपोनेंट को बिल्कुल प्रिसाइज वे में उसके कर्स एनर्जी के थ्रू बिल्कुल स्लाइसेस कर सकते हो, जिसकी वजह से वो बंदा इन पीसेस में हो जाएगा। तो चलो ना, अब हम बात करते हैं 6th टेक्निक की, स्पाइडर वेब। अब आप गेस करो, अगर आपको क्ले टेक्निक बड़े स्केल पे यूज करनी है, आप क्या करोगे? उसको बड़ा बनाने के लिए सुकना ने स्पाइडर वेब टेक्निक का यूज करा था, जहाँ पे ये टेक्निक क्लेव जैसी टेक्निक यूज होती है जो स्लाइसेस करने का होता है। बट अगर मैं बात करूं इसको, अगर आपको बड़े लेवल पे, अगर आपको 5-6 लोगों को एक साथ मारना है, एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करनी है, तो स्पाइडर वेब वो अपने हाथों से फैलाएगा और वो पूरा एरिया को स्पेसिफिकली कट करके अलग अलग कर देगा। तो अब हम बात करते हैं सुकना की नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक नंबर 7 की, फायर एरो। अब जैसे कि आपने सीजन 1 के अंदर जोगो की टेक्निक देखी होगी, किसी को भी छूता था वो जलने लग जाता था, सेम ये वैसी टेक्निक है, बस यहाँ पे ये फर्क आता है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस टेक्निक थी, बट हमारे यहाँ पे सुकना इसको एज अ फायर एरो जैसे यूज कर सकता है। इट मींस दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस टेक्निक, बाकी काम भी दोनों का सेम ही है। तो अब बात करते हैं हम सुकना की टेक्निक नंबर 8 की, रिवर्स कर्स टेक्निक। बेसिकली जिसको रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ। रिवर्स कर्स टेक्निक इज लाइक अ हीलिंग योर लोस्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाथ कट गया, वो फटाक से उसको रीजनरेट कर दो, तो यही है रिवर्स कर्स टेक्निक। और सुकना के पास आपको पता ही है, ही इज मास्टर ऑफ द कर्स टेक्निक, इसलिए सुकना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को इजीली यूज कर सकता है। उसके लिए तो ये बच्चों का खेल है। और यही चीज हमें सीजन 1 के बहुत सारी चीजों में देखने को मिली है। उसमें से एक सीन आपको बता दूं, जब यूजी का एक हाथ कट जाता है तो उस इन अ सेकंड रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से वो रीजनरेट कर देता है। तो अब बात करते हैं सुकना की बैरियर टेक्निक, टेक्निक नंबर 9 की, डोमेन एम्प्लीफिकेशन। बेसिकली सुकना को अगर ये टेक्निक को यूज करना है तो वो सिर्फ अपने डोमेन के अंदर इस टेक्निक को यूज कर सकता है। और बेसिकली सुकना मांगा के अंदर इस टेक्निक को यूज करता है सिर्फ एक पर्सन के लिए, वो भी गोजो के लिए। और गोजो के कौन से हमारे टेक्निक को काउंटर करने के लिए, और तो लिमिटलेस टेक्निक को काउंटर करने के लिए। सुकना इस टेक्निक को यूज करने के बाद अपने बैरियर के अंदर वो गोजो को छू सकता है, उसके लिमिटलेस टेक्निक के बाद भी। बट हाँ, इस टेक्निक की एक ही डाउनफॉल है कि उसको अपने डोमेन में ही ये टेक्निक यूज करनी होगी। तो अब बात करते हैं फाइनल टेक्निक ऑफ सुकना इज डोमेन एक्सपेंशन। सुकना के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है मैनोवेलेमेंट श्राइन। बेसिकली इस श्राइन के अंदर, डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आपको बुद्धा श्राइन देखने को मिलेगा। उसके अंदर ह्यूमन स्कल का थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर रखा है। अब सारे डोमेन एक्सपेंशन में क्या होता है, वो एक वर्चुअली सेपरेट स्पेस को क्रिएट करते हैं, बट हमारा सुकना रियलिटी में जो स्पेस होता है उसी को कवर करता है 200 मीटर तक। उसके अंदर सुकना का डोमेन एक्सपेंशन वर्क करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने अभी सुकना की पावर इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली सुकना वर्सेस गोजो, ये बहुत ज्यादा एपिक बैटल होने वाला है हमारे सुकना और गोजो का, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। विद इन अ वीक आपको इस पे वीडियो मिल जाएगी। ऑल्दो हमने अभी तक 3 वीडियो इस प्ले लिस्ट की रिलीज कर दी, जिसको पता नहीं, ये प्ले लिस्ट हमने बेसिकली जुजुत्सु काइसेन की हमने
नए काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको अभी तक इन टोटल 3 एपिसोड देखने को मिल चुके हैं। 3 एपिसोड कौन से? पहला एपिसोड गोजो की लिमिटलेस पावर, सेकेंड एपिसोड गोजो की हमारी 6 आइज की पावर। इन डिटेल हमने दोनों वीडियो के अंदर कवर करी है। फर्स्ट वीडियो के अंदर तो मैंने मैथमेटिकली वे में उसकी इन लिमिटलेस टेक्निक को समझाया, सेकंड वे में पूरी इसकी मैंने 6 आइज इन डिटेल समझाई कि उसका मतलब क्या और उसकी पावर क्या होल्ड करता है और कितनी पावर है, मैंने इन डिटेल सारी समझा दी है। जो थर्ड एपिसोड था वो हमारा गोजो वर्सेस साइटामा, वही बहुत ज्यादा एपिक फाइट था। लिटरली गोजो ने जो साइटामा की बैंड बजाई थी, आपको वो देखना चाहिए। तो उस प्लेलिस्ट का आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाओ चेकआउट करो और भाई साहब जो कंटेंट मिल रहा है, एक क्वालिटी कंटेंट, उसको एंजॉय करो। तो इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ विद इन अ वीक गोजो वर्सेस सुकुना की नए वीडियो के साथ। इनके फाइटिंग सीन एपिक होने वाले, तो उसको लेके तो फिर हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।